प्रश्न पूछा गया कि दीपक श्री, आप हमेशा कहते हैं कि संसार में परमात्मा जो है न कुछ गलत बनाता है न किसी को गलत बनाने देता है। तो यह कोरोना काल जो है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा रचनाकार इतना महान है जो गलत न बनाता है न बनाने देता है। इतनी बड़ी सृष्टि चलाने वाला है, एक एक जीव से लेकर एक एक चर एक एक अक्षर को इतनी सुंदरता से बनाने वाला क्या कुछ गलत बना सकता है? जब तक आपके मन में कोई दुविधा होगी तभी आप उस रचनाकार पर, अपने परमात्मा पर आप उंगली उठाते हैं। मेरा रचनाकार, मेरा परमात्मा इतना महान है कि कोई गलत बनाता ही नहीं है। कोरोना काल है, कोरोना काल है। कोरोना काल से पहले एक अलग काल था, कोरोना काल के बाद एक अलग काल होगा। यह संसार हर वक्त बदलते हुए होता है। हम किसी चीज को देखते हैं, देखकर जो उसको सोचते हैं, देखने और सोचने के बीच जो समय होता है शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उतना समय में जो चीज को आपने देखा है वह बदल गया होता है। हर वक्त सृष्टि की हर कुछ बदल रही है। नदी के पानी की बहाव की तरह हर कुछ बह रहा है। इतनी धीमी परिवर्तन है कि आपको नजर नहीं आती है। कभी कभी परमात्मा बड़ा बड़ा परिवर्तन एक साथ करता है। कभी व्यक्तिगत स्तर पे करता है, कभी सामाजिक स्तर पे करता है, कभी सांसारिक स्तर पे करता है। कभी व्यक्तिगत स्तर पे किसी के जीवन में किसी दूसरी रचना को भेज देता है, कभी किसी के जीवन से किसी रचना को लेकर चला जाता है। समाज में बड़ी बड़ी परिवर्तन होता है। आज कोरोना काल में पूरे संसार में परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा गलत नहीं बनाता है। न पहले कुछ गलत था न कुछ अब गलत है, लेकिन परिवर्तन जो नियम है संसार का, जो खूबसूरती इस सृष्टि में छुपी हुई है वह परिवर्तन में ही छुपी हुई है। हर वक्त हर कुछ बदल रहा है। परमात्मा कभी कभी अपने संसार में बड़ा बड़ा परिवर्तन लाता है ताकि जो पुरानी परंपरा है वह नई परंपराओं में परिवर्तित हो, जीवन में एक नवीनता आए, सृष्टि पुनः एक नवीन हो जाए। सृष्टि के रचनाकार अपने जीवन का आनंद एक नवीन रूपों में लेना शुरू कर दे। कोरोना काल से पहले बेवजह की मीटिंग हुआ करती थी ऑफिसों में। ऑफिस में बिना वजह की मीटिंग हुआ करती थी। जहां 2 लोग की जरूरत है वहां 10 लोग को बुलाया जाता था। शादी ब्याह में या कोई फंक्शन में जहां 10 लोग की जरूरत है वहां पे हजारों लोग को बुलाया जा रहा है। वो शादी में खर्च करने के लिए न जाने हम कैसे कैसे पैसे कमाने की कोशिश भी करते हैं। राजनीतिक रैलियां होती है, धार्मिक रैलियां होती है। बेवजह के हम एक पुरानी परंपराओं में फंसते हुए जा रहे थे। मैं ये ना कहता हूं कि वो गलत था। परमात्मा कभी गलत नहीं बनाता है, लेकिन उस पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए, एक नवीन बनाने के लिए कोरोना काल को लाया गया। और इस कोरोना काल में जो परिवर्तन है आप महसूस कर रहे हैं। लोगों से मिलने में डर रहे हैं। मीटिंग नहीं हो पाती बेवजह। जितनी लोग की जरूरत है उतनी लोग को ही बुलाया जाता है। शादी ब्याह में 10 लोग 15 लोग से भी काम चल रहे हैं।
और लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोरोना काल एक परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन की जरूरत थी, इसलिए परिवर्तन परमात्मा ने किया, एक नए रूप को लाने के लिए, एक नई परंपराओं को पैदा करने के लिए। हमें कुछ लोगों को भ्रम हो गया था कि हम प्रकृति से ऊपर हैं। कुछ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की, कुछ समाज दूसरे समाज को नीचा दिखा रहा था, कुछ देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तब परमात्मा को एक नवीन सिस्टम, नवीन समाज, नवीन संसार बनाने के लिए इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ा, ताकि लोग के अंदर यह जो भ्रम पैदा है, यह भ्रम टूट जाए और सबको यह महसूस हो जाए, यह संसार चलाने वाला वह रचनाकार, वह परमात्मा सबके लिए है, और वह जो बनाता है, जो करता है, वह पूरे संसार के हित के लिए ही करता है। वो न गलत बनाता है, न गलत बनाने देता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश परमात्मा ने देने की कोशिश किया है। हम सब उसी रचनाकार की रचना है। कोई भी पिता, कोई भी रचनाकार चाहता है कि हमारी रचनाएं आनंद में रहे, लेकिन कुछ रचनाएं कुछ भ्रम के कारण आनंद से दूर हो गए हैं। पत्नी पति से नाराज है, पति पत्नी से नाराज है, बेटा बाप से, बाप बेटे से, जूनियर सीनियर से, सीनियर जूनियर से, और इस नफरत के कारण वह अपने जीवन को बेकार कर दिया है, आनंद से दूर होने लगा है। वह जो परमात्मा हमेशा एक आनंद का बौछार कर रहा है, उस आनंद के बारिश में वह भीग नहीं पाता है। वह छतरी लगा के खड़ा है और आनंद से दूर होता है, महसूस होता है। उसको लगता है कि हम अपनी पत्नी के साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम अपने बेटे के साथ नहीं चल सकते हैं, हम अपने जूनियर या सीनियर के साथ नहीं चल सकते हैं। इस परिवर्तन से, इस कोरोना काल के परिवर्तन से इतना तो अनुभव हो गया, परिस्थितियां कुछ भी हो, आपके अनुकूल हो या आपके अनुकूल न हो, जीना तो है आनंद के साथ है। आज हम कोरोना के साथ जी रहे हैं। हम पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाकर चल रहे हैं, हाथ को साफ कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे हैं बेवजह कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। हम जीना सीख गए हैं, अब हम इसे जीना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार परमात्मा का संदेश है कि जब आप कोरोना के साथ जीना शुरू कर दिया आपने, तो आप जो नफरत की एक भ्रम आपने पैदा कर रखा है, जिससे आपका जीवन हर वक्त बदल रहा है, हर वक्त गुजर रहा है, जो लौट के नहीं आने वाला है, उसमें आप बेवजह नफरत पालकर, नफरत का भ्रम पालकर आप पति पत्नी से खुश नहीं है, बाप बेटे से खुश नहीं है, जूनियर सीनियर से खुश नहीं है। जब हम कोरोना काल में जी सकते हैं, तो हम उस रचना के साथ भी जी सकते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। और नफरत को के भ्रम को अगर हम तोड़ दें, टूटना चाहिए। कोरोना ने इसको तोड़ दिया है बहुतों के पास। बहुत लोग अब आनंद के साथ, जब हम कोरोना के साथ जी सकते हैं, तो अपने मन के हिसाब से न चलने वाले पति पत्नी, अपने मन के हिसाब से न चलने वाले बेटा बाप, अपने मन के हिसाब से न चलने वाले जूनियर सीनियर, क्यों नहीं आनंद के साथ जी सकते हैं? क्यों नहीं आनंद के साथ जी सकते?